परिवर्तन से डरे नहीं। अगर आप कुछ अच्छा खो सकते हैं तो कुछ बेहतर पा भी सकते हैं। हाय, मैं रोहन टंडन और आज हम बात करेंगे वेट लॉस और मेटाबॉलिज्म के बारे में। देखिए, हमारे जो शरीर का जो मैकेनिज्म है वो हमारे सभी अंगों की सेहत के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब ये कि अगर हमारे शरीर के किसी भी अंग में कोई दिक्कत आ रही है तो उसका सीधा असर हमारे पूरे शरीर पर पड़ सकता है। मेटाबॉलिज्म और वजन का बढ़ना भी इसी तरीके से आपस में जुड़ा हुआ है। तो मान लीजिए आप एक ऐसे इंसान हैं, तो आमतौर पर देखा गया है कि जिनका वजन बढ़ा हुआ है वो अपने वजन को कम करने के लिए कई तरीके के न उपाय करते रहते हैं। बट जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना ये है कि जो समस्या है, ये जो समस्या जो हो रही है वो किस वजह से हो रही ये जानना जरूरी है। बीमारी किस वजह से है इसका पता लगाना ज़्यादा जरूरी है। तो हमारे शरीर में वजन बढ़ने की जो समस्या है वो हमारा मेटाबॉलिज्म भी हो सकता है। अब यहाँ पर एक शब्द आ रहा है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर में एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे भोजन को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करती है। यह हमारे जो कैलोरी बर्न की जो क्षमता है उसको भी प्रभावित करती है। तो मान लीजिए आपका मेटाबॉलिज्म जो है अगर स्लो है तो आपके शरीर में कैलोरी भी कम बर्न होगी, आप मोटापे की ओर भी ज़्यादा बढ़ेंगे और आपके शरीर में वसा की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। और अगर आपका जो मेटाबॉलिज्म अधिक है, फास्ट है, इस स्थिति में आप जो भी खाना खाते हैं वो आपके शरीर में ऊर्जा के रूप में ज़्यादा परिवर्तित होती है, आप ज़्यादा कैलोरी बर्न कर पाते हैं। तो जो मेटाबॉलिज्म का सीधा जो असर है हमारे जो है वजन पर ही पड़ता है। ये बहुत बड़ा रीज़न है हमारे शरीर में मोटापा का बढ़ने का। तो अब इसके लिए ऐसा क्या करें जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म सही रहे। तो सुबह उठते ही 2 गिलास गुनगुना पानी पीना है। और हमारा जो शरीर है प्रति 20 किलो के हिसाब से 1 लीटर पानी हमारे शरीर में जाना ही चाहिए। मान लीजिए आप ऐसे इंसान है जिनका वजन 60 किलो है, तो आपको 3 लीटर पानी पीना ही पीना है। दूसरा है, हमारे शरीर में जो डाइट है वो बेहतर होना चाहिए। अगर आपका डाइट बेहतर है तो समझ लीजिए आपका मेटाबॉलिज्म भी है वो भी बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता रहेगा। तो डाइट को है उसको बेहतर कीजिए और अपनी लाइफ को ना खुशियों से भरिए और अपना मोटापा भी कम कीजिए।